बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, सबको रमज़ान का महीना बहुत मुबारक हो और मुबारक महीने में खाने पकेंगे उसकी हमने यहाँ पे तैयारी की हुई है और आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। फेसबुक पर जा सकते हैं, वहाँ पर अपना सवाल भी लिख सकते हैं, अपनी फरमाइश भी लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। प्रोग्राम में जैसे ही टाइम होगा तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है जी। तो अच्छा जी, क्या हो रहा है आज हमारे यहाँ इफ्तार में और खाने में? तो इफ्तार में तो भाई पकौड़े हैं। अब पकौड़ों के बिना तो नहीं बनता, सच्ची मुच्ची नहीं होता। और जब तक घर में से पकौड़ों की खुशबू ना आए तो लगता ही नहीं है कि जी इफ्तार के लिए कुछ तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग सीखेंगे प्याज के पकौड़े और प्याज और पालक के, और इसके अलावा आलू के भी हैं, तो ये आप सीखेंगे। इसके अलावा खाने में है बीफ स्टीव। इसको आप मटन या बीफ किसी से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्टीव है तो स्टीव में कुकिंग टाइम ज़रा ज़्यादा होता है, तो इसलिए चिकन के मीट को उतनी जान नहीं होती उसमें कि उसको इतनी देर पकाया जाए। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पे करशी हमारे साथ है, तो करशी का जामे शीरी भी बनेगा आप सभी लोगों के लिए और अपने इफ्तार को ठंडा ठंडा करने के लिए। तो यहाँ होगा करशी का जामे शीरी, जिसको कि मैं दूध में बनाऊँगी। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं। कुकिंग शुरू कर देते हैं अपनी। तो सबसे पहले हम बीफ स्ट्यू बनाएंगे, और बीफ स्ट्यू के लिए मैंने गोश्त को यहाँ पका लिया है और उसको गला लिया है, उसमें कोई चीज़ भी शामिल नहीं की गई है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे। ऐसे तो रेसिपी में लिखा है कि सब चीज़ें आप साथ डालें और स्ट्यू को चढ़ा दीजिए। स्ट्यू एक्चुअली इसी तरह से पकता है, जो हमारा पाकिस्तानी स्टाइल का स्ट्यू होता है। स्ट्यू तो सारी दुनिया में बनाया जाता है, हर कुजीन में है स्ट्यू। तो स्ट्यू को पकाने के लिए यही होता है कि उसका लॉन्ग टाइम होता है। स्टीविंग यानी एक मेथड ऑफ कुकिंग है ये। तो इसमें जो कुकिंग टाइम होता है वो देर तक का होता है। तो यहाँ पर उसी मकसद के लिए मैंने बीफ को गला लिया है। बीफ हड्डी के साथ है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हड्डी नहीं है उसमें, लेकिन हड्डी को डाला गया है क्योंकि इससे फ्लेवर बनता है। तो 1 किलो अगर आपने बीफ लिया है तो उसमें आप 3 से 4 अदद प्याज लेंगे, ऐसे स्लाइस्ड मोटी मोटी काटते हैं, क्योंकि बीफ देर तक पकता है ना, तो प्याज भी उसमें गल जाएगी। ये प्याज आ गई है। इसके अलावा पिसा हुआ या कुटा हुआ अदरक और लहसुन है। यूजुअली इसमें कूट के डाल देते हैं तो ठीक ही रहता है। अच्छा, अब क्या है इसमें? 1.5 खाने का चमचा इसमें सौंफ है, 1.5 खाने का चमचा ही इसमें सूखा कुटा हुआ धनिया है, और 1.5 खाने का चमचा ही इसमें है साबुत ज़ीरा। ये तीनों चीज़ें गई। यहाँ पर मसाले हैं। एक मैंने ली है शिमला मिर्च, सॉरी ये क्या है, देगी मिर्च जो होती है, या कश्मीरी लाल मिर्च, उसको हमने काट लिया है। बाकी 6-8 तक सूखी लाल मिर्चें हैं। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, ये मैं डाल रही हूँ और आपको बताती जाती हूँ। 2-3 छोटी छोटी स्टिक्स हैं दालचीनी की। 10-12 इसमें हैं साबुत काली मिर्चें, और 6-7 लौंगे। ये आ गई इसमें, ज़रा सा मिक्स कर दूँ। सब चीज़ें साथ ही जाएंगी और ये पकता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा हल्दी है 1 चाय का चमचा। अच्छा जी, सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया था। रेसिपी कार्ड चल जाएगा, आपको सारी चीज़ें उससे मिल जाएंगी। यखनी है मेरे पास, थोड़ी सी मैं इसमें यखनी डालूँगी। इससे ये होगा कि इसमें जो ग्रेवी एक्चुअली नहीं होती, जो मसाला होता है बहुत थिक होता है और वो गोश्त पे लिपटा हुआ होता है, तो बस वो बन जाएगा और इसकी भुनाई होगी, ख़त्म। लास्ट में हमने इसमें पुदीना डालना है और अदरक डालनी है। सारी जो मिर्चें हैं इसमें वो साबुत हैं, थोड़ी और डालूंगी यखनी। नमक डाल दिया था मैंने इसमें। इसमें मैंने 1 कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, बाकी सारी छोटी लाल मिर्चें डालनी है। लंबी वाली मैंने डालनी है, आपके पास गोल है गोल डाल दें, लंबी है लंबी डाल दें। चलो जी, ये तो गया पकने के लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, पकोड़ा मिक्स।
मैंने कहा था आपसे कि ये बना के रख लें, और ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। आ रहा है ना काम? ये वही पकौड़ा मिक्स है जो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। इससे मैं अब पोटैटो के पकौड़े बनाऊंगी। आलू है यहाँ पे, आलूओं को मैंने हल्का सा उबाला हुआ, ये पूरे गले हुए नहीं हैं। तो आलू जो हैं वो, ये ज़रा लग गया है, मैं साफ़ कर दूँ ज़रा इसे। बस हम इसमें डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। अभी देखें पकौड़ा मिक्स अगर आपने बना के रखा है तो कितनी आसानी हो गई कि बस आपने निकाला, पानी डाला, अपने हिसाब से इसको बनाया। कंसिस्टेंसी ज़रा मैं चेक कर लूँ इसकी, आई गेस ठीक है इसके लिए, पोटैटोज़ के लिए। बस ये डालेंगे। उबले हुए डालने से ये आसानी है कि एक तो आपका ये पकौड़ा मिक्स जो है ना, ये पतला नहीं होगा। देखें जी, ठीक है। और बस इसके ऊपर आप चाट मसाला डालें, आपके बेहतरीन से आलू के पकौड़े तैयार हो गए। ये जो पहले से जो चीज़ें आपको सिखाई हैं ना बनानी, वो इसीलिए सिखाई गई हैं कि आपके लिए आसानी हो, रमज़ान का महीना आसान हो जाए आपके लिए। क्योंकि तैयारी तो बहरहाल करनी ही है, खाने की तैयारी करनी होती है, इफ्तार की तैयारी करनी होती है, तो वो आसान हो जाए आपके लिए। और जिस चीज़ में अगर आपको आधा घंटा लगना है तो वो 10 मिनट में हो जाए। क्योंकि ये होता है ना कि जी सुकून से बैठने को मिल जाए, ज़रा इबादत तो कर ही लेते हैं, जो भी जैसी भी कर सकता है। इबादत तो सिर्फ रमज़ान के महीने नहीं, 12 महीने की है। तो अगर जिन लोगों को आदत है तो उन्हें तो ऐसा इतना मसला नहीं है उनके लिए। अच्छा, आलू मीडियम साइज़ के दीजिएगा। ओ, ये मैंने ऐसे डाल दिया, देखते हैं ज़रा, चलो शायद कुछ अच्छी चीज़ निकलने वाली है। अच्छा, रश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रश करेंगे तो फिर मसला होगा। अब क्या करूँगी, अच्छा कशमाला है लाहौर से, उन्होंने कहा मैं टिक्का बिरयानी कब बनाऊंगी? हाय, मैं कब बनाऊंगी? मैं बना दूंगी, रमज़ान में बना दूंगी, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छी वाली सिखाऊंगी, मज़ा आ जाएगा आपको बस, और आप इंजॉय करिए। बिरयानी की तो हर रेसिपी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हिट होती है। देखें जी कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आप चीज़ें बना के रीफ्राई किया करें। ये आप बना लें, 3-4 बजे बना के रख दीजिए, तो ये तो ठंडे हो जाएंगे। आप कहेंगे हाय हाय राहत, ये तो ठंडे हो जाएंगे, तो अभी गर्म भी तो होंगे ना। बस इफ्तार से ज़रा सी देर पहले आपने तेल को खूब गर्म किया और उसके बाद इसको रीफ्राई कर लिया। ऐसे होंगे कि आप कहेंगे वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। 12 महीने पकौड़े बनाए जा सकते हैं, 12 महीने पकौड़े खाए जा सकते हैं, और खाए जाते भी हैं। बहुत सारे लोग बनाते हैं, मेरे घर में बनते हैं। कभी मेरा मूड होता है चले जी पकौड़े होने चाहिए, तो हम बना लेते हैं। लेकिन बात यह है कि रमज़ान के महीने में जो बनते हैं ना, उसकी बात अलग होती है। उससे जो घर में खुशबू, इलाके में खुशबू, आप घरों से बाहर निकले ज़रा, हर घर से खुशबू आ रही। भाई किस चीज़ की आ रही? पकौड़े बन रहे हैं। सब ने यही पकौड़े बनाने हैं जो ट्रेडिशनली हमेशा से बनते हैं। नई नई चीज़ें डालेंगे वो मज़ा नहीं आता। सब ये कहते थे नहीं भी वही बनाना, जो हर साल बनते वही बनाए। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं पकौड़े जैसे बनाती हूं और पकौड़े जैसे बनाए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और फ्रूट सैलेड, एक मेरा फ्रूट सैलेड मैं आज फिर बनाने वाली हूँ, जो मुझे हर टीवी चैनल पे जहाँ जहाँ मैंने अपने शोज़ किए हैं वहाँ वहाँ वो लोग मुझसे कहते थे राहत फ्रूट सैलेड बोल। मेरे घर में अम्मी भाई फ्रूट सैलेड वही, कोई दूसरा नहीं, उसमें कोई आपको वेरिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी ठंडक वाला फ्रूट सैलेड होता है कि बस आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। अच्छा, प्याज और पालक के जो पकौड़े मैंने आपको सिखाए हैं, बस मैं क्या करूँगी, इसी बैटर को इसमें डाल दूँगी, और बल्कि डाल ही देती हूँ। देखिए कितनी आसानी होगी ना, मैं आपको बता रही हूँ। कई तरह के आपको बनाने, एक बैटर बना के रख लें, सारे में ना डालें। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा बैटर डाल दूँगी, इसको करूँगी अच्छा सा मिक्स। बस ये मेरे प्याज के और पालक के पकौड़े बनेंगे। इसमें प्याज है, पालक के पत्ते हैं और डंठल नहीं है उसमें, और हरा धनिया है। बस हरी मिर्च डालना चाहें तो डाल दीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। चलो जी, ये डन है। हम रीफ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा रीफ्राई करने का, तो हम यहीं पर इसको डन कर रहे हैं। अच्छा, पहले मैं इसको ज़रा लो कर दूँ, सालन जो है मैं इसको देख लूँ एक नज़र, फिर हम यहाँ पे करशी का जामे शीरी बनाएंगे। चलो जी, ये तो पक रहा है, पकने देते हैं इसको।
चलें जी, आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे देख पे ढक्कन ढका गया है ना जी। अच्छा जी, मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, यहाँ पर हमने पकोड़े बनाए हैं, यहाँ पर ये वही चटनी है जो मैंने आप लोगों को सिखाई है, इमली की खट्टी मीठी चटनी। देखें मैं अभी और एक मिनट, ये हमारे पकोड़े अभी जितने भी बने हैं वो हैं आपके सामने, बकिया अभी बन जाएंगे ब्रेक में। उसके अलावा मैंने क्या किया है, यहाँ पर वो चटनी दी और उस चटनी को मैंने बनाना डाला है उसमें। और ये चटनी पता नहीं कितने साल पहले मैंने सिखाई थी आप लोगों को, जब मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था उस ज़माने में मैंने सिखाई थी। और इसमें आप केले डालें, जो अपनी खट्टी मीठी चटनी है, और उसके साथ आप पकौड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, या आपके जो हमारे देसी स्टाइल के जो रोल होते हैं उसके साथ आप खाएं, बहुत ही लजीज लगेगी। तो ये मैंने मीठी चटनी में केले डाले हैं, ठीक है। अभी हमारे पकौड़े और आ जाएंगे इंशाल्लाह। देखें जी, ये मैंने केले डाले हुए, अभी मिक्स ना कीजिएगा, जब आप खा रहे हो तब इसको मिक्स कर लीजिएगा, इससे बनाना की बेइंतहा अच्छी खुशबू आएगी। और ये चटनी ये बनाना के साथ मैंने हर जगह सिखाई है आपको। अच्छा जी, करशी का जामे शीरीं, पहले करशी का पैगाम पढ़ लेते हैं कि करशी अपने जामे शीरीं के बारे में क्या कहते हैं। करशी कहते हैं कि अच्छी बात है कि रमज़ान आया है इस बार मौसम बहार में, तो स्प्रिंग को रमज़ान में बनाएं और भी रिफ़्रेशिंग बनाएं, और रौनक रमज़ान जामे शीरी हो या इफ्तार लाइट रिफ़्रेशिंग, तो करशी जामे शीरी सब पीते हैं, ठीक है जी। तो ये था पैगाम करशी का। और अब मैं बना रही हूँ करशी। मैंने ताज़ा दूध लिया हुआ है, तो दूध में लोग बहुत पसंद करते हैं, मिठास डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैं हस्बे ज़रूरत के दूध मीठा हो जाए तो जामे, ये जो है करशी का जामे शीरीं, ये मैं इसमें शामिल करूँगी, एंड दैट्स इट। इसको अच्छा सा हम करेंगे मिक्स, और बर्फ़ से भरे गिलासों में मैं इसको डाल दूँगी। बना के रख सकते हैं फ्रिज में इफ्तार से पहले ही, और फिर आप इसको पिएं आराम से, ठंडा ठंडा, क्योंकि ये शरबत जो है, शरबत बड़ी ठंडा ही अच्छा लगता है। बर्फ़ डाली हुई है मैंने ढेरों ढेर। बहुत सारे लोग हैं दूध नहीं पीते हैं। रात तुम कौन सा पी लेती हो? हाँ, बता रही हूँ सबके दूध नहीं पीते हैं, तो मैं भी जामे करशी डालकर ही दूध पीऊँगी। तो जो लोग दूध नहीं पीते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप उसमें करशी का जामे शीरीं डालें। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप सर्विंग बनाएं, क्योंकि इफ्तार के फ़ौरन बाद बहुत बड़ी बड़ी सर्विंग्स जो हैं वो नहीं चलती हैं। चले जी, डन है। बस अब हमारी जो है वो जब सारी चीज़ों की प्लेसमेंट होगी तो फिर आप देखेंगे कि इसको किस तरह से रखा गया है, ठीक है। तो ये तैयार हो गया है करशी का जामे शीरीं दूध के साथ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। बहुत पहले से बर्फ़ डाल के ना रखिएगा, जब आपको पीना हो बस बर्फ़ उस वक्त डालिएगा, ठीक है। ये हो गया है। चलिए ज़रा थोड़ा सफाई मफाई कर ले। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है फ्रूट सैलेड की। फ्रूट सैलेड बनाएंगे भाई। जो फल आपको पसंद, सारे सॉफ्ट फ्रूट हैं। हार्ड फ्रूट एप्पल है, तो एप्पल मैंने नहीं डाला है इसमें। और ओके, चलिए जी, यहाँ से देखें। ये तो मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह से सर्विंग बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे आप उस वक्त ही कि जब आप इसको सर्व करेंगे। भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं इसको करूँगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फ्रूट सैलेड की तरफ, जो मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा बनाती हूँ और हमेशा ही इसको बहुत पसंद किया जाता है। शुगर सिरप, इसके बारे में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि शुगर सिरप, क्योंकि शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है रमज़ान में, तो ये आप बना के रख सकते हैं अपने पास। ये बात कई दफ़ा बताई है मैंने, और अभी आई थिंक 2 दिन पहले भी ये बात बताई थी मैंने, या 1 दिन पहले,
कि सिरप आप बना के रखें, आपको कई चीज़ों में काम आएगा। शरबत बनाते हैं उसमें भी काम आ सकता है। इसके अलावा फ्रूट्स में ये बहुत काम आता है। लेमन जूस डाल ही देते हैं। लेमन जूस से बड़ा ही रिफ़्रेशिंग इसका टेस्ट बनता है। और जब ये शुगर सिरप इसमें जाता है और थोड़ी देर के बाद इसमें इसका सिरप बनता है, ये बहुत ही लजीज होता है। ये बना लें आप, कोई 3 बजे बना के रख दें, फ्रिज में कवर करके रखें, ताकि इसके फ्रूट के जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो इन्फ्यूज़ हो जाएं सिरप में, और फिर ये बहुत ही लजीज हो जाएगा। अच्छा जी, मिंट, थोड़ा सा मिंट डालूँगी। थोड़ा सा चॉप करेंगे भाई। फाइन चॉप करें इसको और इसमें मैं शामिल कर दूँगी। मैंने आप लोगों को फ्रूट सैलेड बनाना सिखाया, उसमें मैंने खजूर भी डाली हुई है, बहुत ही लजीज लगती है खजूर भी। इफ्तार में हर चीज़ ज़रा ठंडी ठंडी अच्छी लगती है ना, तो उसमें ये आपको बहुत ही मज़ा देने वाला है। फ्रूट सैलेड आपको सिर्फ इफ्तार में नहीं चाहिए होता, इफ्तार के बाद भी ज़रूरत होती है, और इसको बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे इफ्तार में फ्रूट सैलेड और 2-3 पकौड़े, बस ये मेरा पसंदीदा इफ्तार है। इसके अलावा कोई और चीज़ है तो फिर वो देखा जाता है कि भाई हाँ मूड है तो ठीक है, नहीं है तो ना से, क्योंकि ये जो इससे जो सेटिस्फेक्शन होता है ना और ठंडक फील होती है, तो ये वो काम करता है। देखा जी, ये बन गया हमारा फ्रूट सैलेड। इसको रखेंगे फ्रिज में, इसको अच्छा ठंडा होने के लिए। और तरह का भी सिखा दूंगी मैं आप लोगों को फ्रूट सैलेड, तो हर दफ़ा आपको मज़ा आएगा। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि आपने फ्रूट सैलेड बना लिया, ढेर सारा बना हुआ है और बच भी गया है, तो फिर उसको बहुत अच्छा सा पैक करें, पैक करके उसको फ्रिज में रखें, और फ्रिज में रखने के बाद आपने अब अगले दिन निकालना है उसको, उसका शक्ल उसकी सही रहनी चाहिए बिल्कुल। पैक ऐसा करें। अब आपको पता है कि आपके घर में जो फ्रूट सैलेड बना है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे घरों में बनता है जिसमें कि मिर्चें, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं, कोई मसला नहीं है। आपने ये बचा हुआ फ्रूट सैलेड पैक कर दिया, फ्रिज में रख दिया। अगर कोई नहीं खा रहा है तो ये इस तरह से काम आएगा कि अब आप इसको अगले दिन ब्लेंड करें, या तो सहरी में कर लें और सहरी में इसको ब्लेंडर में डालें, बहुत अच्छा सा ब्लेंड करें, आइस डालें। आप यकीन जाने इतना बेहतरीन आपका बेवरेज तैयार हो जाता है। और चाट मसाला भी डाला है तो बहुत ही मज़े का होता है। जैसे मैं मिर्च भी डालती हूँ अक्सर अपने बेवरेजेस में, हरी मिर्च या लाल मिर्च डालती हूँ, तो वो बहुत ही लजीज हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो तरीका है, ये मैंने, मेरा ख्याल है जब से अपने शोज़ मैंने शुरू किए तब से मैं ये चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ कि अपने बचे हुए फ्रूट सैलेड को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले फ्रूट सैलेड खाया आपने, अब उसके बाद उसी का बेवरेज आप पिएंगे, तो बस ढेरों ढेर आइस डालें उसमें, और बच्चों को दे रहे हैं उसमें स्ट्रॉ लगा दें और एक गिलास में डाल के दे दीजिए। बच्चे बड़े शौक़ से पिएंगे और आपकी कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं जाएगी। तो चीज़ों का ज़ाया होना ये बड़ा बुरा है, ये वैसे भी बुरा है, अखलाकी लिहाज से भी बुरा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नेमत दी और आपने उसको ज़ाया कर दिया। तो इस बात का ख्याल रखें कि वो चीज़ ज़ाया ना हो, किसी और तरह से इस्तेमाल में आ जाए। अच्छा जी, अब इसकी थोड़ी सी भुनाई होनी है। हर चीज़ इसमें जा चुकी, सिर्फ पुदीना रहता है जो कि मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चीज़ें साबुत साबुत नज़र आएँ कोई मसला नहीं है, क्योंकि स्ट्यू में ऐसे ही होता है। प्याज भी आपको नज़र आएगी, इसमें मिर्चें भी नज़र आएंगी, टमाटर भी नज़र आएगा, तो ये सब होगा। अच्छा जी, क्या करेंगे? फखोरा, वेयर इज फखोरा? असल माइक मेरे बहुत ज़्यादा करीब हो गया था, तो अब मुझे नहीं पता था कि आपका 3 कान नहीं है, आपका 2 कान है, हाँ है ना। तो अब एक तो ज़ाया हो गया। तो ये जो है, अब आपका 2 रह गए कान आपके पास। चलें जी, हमारा जो बकिया बचा हुआ मिक्सचर है पकोड़ा मिक्स का, इसके मैं बना लेती हूँ प्याज और पालक के पकोड़े।
ऑयल मैंने गरम रखा हुआ था। क्या करेंगे आप लोग, बस बना के रखे हुए हैं आपने, और गरम खाने की आदत है कि भाई गरम गरम एकदम क्रिस्पी पकौड़े मिले तो फिर रीफ्राई करेंगे उसको। ये जब ताज़े ताज़े एकदम बन के निकले हैं ना, तब ये एकदम क्रिस्पी हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब थोड़ी देर रखी रहती है कोई भी फ्राइड चीज़, क्योंकि फ्राइड जो भी चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ इतनी नहीं होती कि वो देर तक क्रिस्पी रहे। लाइफ ना होने का मतलब ये है कि वो क्रिस्पी नहीं होंगे। नरम तो होंगे, आप खा सकते हैं, लेकिन क्रिस्पी नहीं होंगे। तो आपने उसको रीफ्राई करना है। ये ढेरों ढेर बना के रखें आप। पकौड़ा मिक्स देख लें, आपके सामने रिज़ल्ट है। उस दिन भी मैंने आपके सामने बनाए थे जब मैंने आपको ये मिक्स बनाना सिखाया था। बस हमारा सालन भी हो जाए। लो जी, हम तो इफ्तार से खाने से फारिग हो गए। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। 4 बजे हर चीज़ आपकी तैयार, नहीं 5 बजे, 4 बजे नहीं 5 बजे, 4 बजे प्रोग्राम शुरू होता है ना मेरा। 4 से 5 तक तो बस प्रोग्राम देखा, फ़ौरन के फ़ौरन आपने कर लिया। अच्छा, जिसको ज़रा मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। चलो जी, बस ये डन है। इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। क्या अच्छा बन रहा है भाई, और खुशबू भी लाजवाब आ रही है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो ना क्या करते, मैं दिखाएं, मेरा हाथ दिखाएं, ऐसे करते। कभी भी ना करें, कभी ना करें। मैं बहुत पहले किया करती थी। ये आपके टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, ये बहुत कीमती हैं, ये बहुत कीमती, ये कीमती नहीं है। यूँ कर लें, ज़ोर से मारे, जैसे दिल चाहे मार लें, लेकिन यहाँ ना मारे, यहाँ ना मारे। ये बहुत ख़तरनाक है, टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, और ये तमीज़ की चीज़ नहीं है, ये ख़तरनाक चीज़ है। नॉलेज ना होने की बिना पे तो लोग ऐसा करते हैं। अच्छा जी, मिंट। तो मैंने सोचा था कि मैं कभी आप लोगों को ये बात बताऊंगी, पर वो रह जाती थी, माइंड में नहीं रहती थी। तो अभी एकदम मुझे ख्याल आया कि मैं आपको बताऊं कि कभी हाथ पे ना मारे। चलो जी, मिंट गया एंड डन। कवर कर रही हूँ। हमारा बीफ स्ट्यू डन डना डन, क्योंकि इसका गोश्त मैंने गला के रखा हुआ था। आप कच्चे गोश्त के साथ भी बिल्कुल यही कर सकते हैं। कच्चे गोश्त में सारी चीज़ें डाल दें, चढ़ा दें। अच्छा जी, मेरा स्ट्रेनर। किचन में बहुत एहतियात करें। इससे क्या होता है कि एहतियात करें, बेशक काम में ज़रा सी देर हो जाए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करें, फैलावा ना करें। काम करते जाएं, समेटते जाएं, क्योंकि इससे आप बच जाते हैं बहुत सारे हैसल से और एक्सीडेंट होने से। चलो जी, डन है। ये मैं निकालूंगी। अच्छा सा स्ट्रेन करेंगे। छलनी में निकालने का मकसद ये होता है कि उसमें से ऑयल जो है वो निकल जाए, टिश्यू पे रखने की बजाय। हाँ जी, हमारा इफ्तार, हमारा खाना, हमारा शरबत, एवरीथिंग इज़ डन डना डन, एकदम परफेक्ट। बहुत ही मज़ेदार है। मैं अपने खाने का डिस्क्रिप्शन देती हूँ आपको कि मेरे इफ्तार में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास है खजूर, इसके अलावा फ्रूट सैलेड है, और करशी का जाम शीरीन जो कि मैंने दूध में बनाया है आप लोगों के लिए। और इसके अलावा हमारे पास 2 किस्म के पकोड़े हैं। एक तो हैं प्याज और पालक के, दूसरे आलू के, और उसके साथ बहुत ही लजीज इमली की खट्टी मीठी चटनी है बनाना के साथ। तो ये हमारी बेहतरीन लाजवाब इफ्तार है। खाने में है बीफ स्ट्यू जो कि बहुत ही लजीज तैयार हुआ है। करेंगे राहत, कैसे पता, रोज़ा है ना, यहाँ पर और भी लोग हैं, ठीक है ना। पता चल जाता है कि कैसा बना है। और उसके साथ है जी नान। तो आप घर में भी नान बना सकते हैं, मैंने आप लोगों को सिखाए हुए हैं, बहुत ही आसान सिखाई हुई चीज़ें, बट कोई मसला नहीं है, घर की रोटी बना लें। कैसे बनाएंगे? गैस नहीं है, चले कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने रिस्क सबका उतारा है, आपको भी रिस्क मिलेगा, आप बाज़ार से ले लीजिए। अल्लाह ताला इतना सब कुछ दे कि सब कुछ कर सकें, अल्लाह की हर नेमत को इस्तेमाल कर सकें, उसका लुत्फ़ उठा सकें। चलें जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ।
मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।